Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. हमें दीन ने लावारस नहीं छोड़ा। जहां भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने वहां रहनुमाई की है। वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमारी रहनुमाई की है। हम लावारस लोग नहीं है, हमारे वारस हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मामले में पहले ही फरमा दिया था। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, इसकी वजह यह है कि जब अमानतें ज़ाया होंगी, जब अमानत में खयानत की जाएगी, हाँ जी, जब अमानत को बस बंदा अपना माल समझ के खा जाएगा, हाँ जी, तो फिर जल्जले आएंगे। जब फरमाया जना आम हो जाएगा, जब जना आम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जल्जले आएंगे। जब गाने बाजे की कसरत हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जल्जले आएंगे। आप देखें ना, ये जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यार ये हदीस पढ़ के ना बंदे का आखिरत पर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अगर कायम ना हो तो फिर उसकी बदबख्ती है ना, हाँ जी, उसकी और क्या बदबख्ती हो। मैं कहता हूं एक काफिर को, यहूदी को, अगर उसने ईमान लाना है ना तो आज के हालात देखे और इस हदीस को पढ़े, तो वो अगर कलमा ना पढ़े तो और फिर क्या करे, हाँ जी। क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जब ये काम होंगे तब जल्जले आएंगे, हाँ जी। तो ये बात रखें याद। एक तो अकीदा इससे ये अखद होता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया, और ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया। जब ये बात बीच में आ जाए ना कि अल्लाह की अता से, तो फिर कोई शिरक मिरक नहीं होता, हाँ जी, अल्लाह की अता से ही हुआ है ना। तो अल्लाह अता नहीं कर सकता किसी को, हाँ जी, वो अता। और फिर अपने महबूब को तो सारी शान अता फरमा दी, अपने महबूब को सारी शान अता फरमा दी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजूहात बताई हैं, वजूहात बताई हैं कि ये वजह होगी जिसकी वजह से जल्जले आएंगे, जमीनें कांपेंगी और पहाड़ों के पहाड़ और बिल्डिंगों की बिल्डिंगें फिर वो रेजा रेजा होंगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछी गई, या रसूलल्लाह जल्जला क्यों? फरमाया, अमानतें जब जाया होंगी, जना आम होगा और गाने बाजे की जब कसरत हो जाएगी। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जब कत्ल आम हो जाएगा, जब कत्ल आम हो जाएगा तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर जल्जलों की कसरत। तो हमें क्या चाहिए था इस जल्जले को देखकर? हमें ये चाहिए था करना कि हमें रुजू इल्लाह करना था, अल्लाह की तरफ पलटना था। लेकिन हम मुख्तलिफ अबहास में पड़ गए। कुछ कहते हैं जी ये तो बस एक कुदरती आफत है, इसका तौबा इस्तग़फ़ार के साथ क्या ताल्लुक़ है, हाँ जी, इसका क्या ताल्लुक़ है, ये तो बस ज़मीन से प्लेटें हिलीं और वो फिर वो हो गया। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी बदबख्ती है, तुम्हें समझ ही नहीं आई इस बात की। रब ताला ने कुरान करीम में माया कि हमने ज़मीन पर मेखे, ये जो कील ठोंक दिए ना पहाड़ों की शक्ल में, पहाड़ों की शक्ल में। तो एक बंदा ना कहने लगा, जी वो जिस ज़मीन पर ज़्यादा पहाड़ है वहाँ तो ज़्यादा जल्जले आते हैं। तो मैंने कहा वहाँ ज़्यादा पहाड़ इसलिए कि वहाँ अल्लाह को पता था यहाँ ज़्यादा जल्जले आएंगे, तो ज़्यादा मीखें वहाँ ठोंक दिए, हाँ जी। तो तेरी तो बदबख्ती है, तुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। जहाँ आप देखें ना, लोग कहें जी अस्पताल में मरीज़ ठीक होते हैं, तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन मरीज़ भी तो वहाँ ही ज़्यादा होते हैं ना। नहीं समझ आई गाली, हाँ जी। आप जाए ना हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा वहाँ ही बेड पड़े होते हैं मरीज़ों के, तो भाई वहाँ ही अल्लाह ताला ने मेखें ज़्यादा ठोंकी हैं जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें क्या चाहिए था कि हमें रुजू इल्लाह की ज़रूरत थी, लेकिन हम अल्लाह की तरफ पलट कर नहीं आ रहे। हम समझते हैं बस वहाँ आया था, तुर्की में आ गया, शाम में आ गया। तो याद रखें, मुल्क अलग हो सकते हैं, ज़मीन एक ही है, ज़मीन एक ही है। मुल्क मुख्तलिफ हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़मीन एक ही है। जो मालिक वहाँ जल्जले ला सकता है वो यहाँ भी ला सकता है। लेकिन तुम्हें अगर अल्लाह ने मोहलत दी है तो फिर पलट आओ, और अगर पलटोगे नहीं तो फिर मैंने जो आज सूरह ज़िलज़ाल तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अगर हम बाज ना आए तो फिर एक और जल्जला आएगा जिसके बारे में कुरान ने गवाहियाँ दी हैं, और फिर कोई बच नहीं पाएगा। आइए कुरान से पूछते हैं, तो कुरान क्या कहता है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, फरमाया जब ज़मीन थर थर कांपने लगेगी, जब ज़मीन थर थर कांपने लगेगी, और वो इतना जोरदार कांपेगी, इतना जोरदार झटका होगा कि वह अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, उस झटके की वजह से ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इस कदर वो खौफनाक और उसकी शिद्दत होगी कि ज़मीन अपने वो बोझ बाहर फेंक देगी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सोना चांदी, ज़मीन से मादनियात, सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी,
लेकिन फिर कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, फिर नफ्सा नफसी का आलम होगा, फिर अपनी अपनी दौड़ होगी। ये जिस खजानों और जिस दौलत माल दौलत के लिए हम दौड़े भागे जा रहे हैं ना हलाल की तमीज ना हराम की तमीज, कोठियां बन जाएं, कारें बन जाएं और मैं वाह वाह मेरी हो जाए, जमाने में मेरा नाक घूमने लग जाए, बस इसी की दौड़ में जो हम लगे रहते हैं ना कि माल 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 माल। फरमाया जमीन फिर अखरजतिल अर्द अस्कालहा, जमीन उस माल को बाहर उंडेल देगी और कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई उसकी तरफ रुख नहीं करेगा। और वो इस कदर खौफनाक जल्जला होगा। कुरान से पूछिए, यौम यजअलुल विल्दानु शीबा, अल्लाह फरमाता है कि पैदा होता बच्चा जो है उसके स्याह बाल, पैदा होता बच्चा उसके स्याह बाल उस जल्जले के खौफ की वजह से सफेद हो जाएंगे। इस कदर वो खौफ, यौम यजअलुल विल्दानु, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। ये कोई मैं आपको किसी की कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का। यौम यजअलुल विल्दानु शीबा, फरमाया पैदा होने वाला बच्चा, मिसाल किसकी दी है? माया जो पैदा होने वाला बच्चा है, एक तो ना 20 साल 25 साल बंदा कह सकता है, जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका इस जल्जले की खौफ की वजह से स्याह बाल उसके सफेद हो जाएंगे। इस कदर वो खौफनाक जल्जला होगा। और यौम यफ़रउल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, फरमाया जब ये जल्जला आएगा ना तो बाप बेटे को छोड़ जाएगा, बेटा बाप को छोड़ जाएगा, बेटी माँ को छोड़ जाएगी, माँ बेटी को छोड़ जाएगी और छोड़कर वो भाग जाएंगे। और फिर फरमाया हामिला औरतों के हमल जाया हो जाएंगे, हामिला औरतों के हमल जाया। इतना खौफनाक वो मंजर होगा। वक़ाल इंसान मालहा, इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो कहेगा हाय इस जमीन को क्या हो गया, हाय इस जमीन को क्या हो गया कि इसने सारा कुछ ही बाहर निकाल दिया। और ये कांपने लगी और ये लरजने लगी और ये थर थर कांप रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, फरमाया फिर जमीन बोलने लगेगी, फिर जमीन बोलने लगेगी, फिर जमीन खबरें देगी, फिर बताएगी कि मेरे ऊपर किस किस ने क्या क्या जुर्म किया है। वो सारी खबरें बयान करेगी। जमीन कैसे बोलेगी? कोई कह सकता है ना कि जमीन की तो जुबान ही नहीं है, तो फिर कुरान उसका जवाब देता है। कुरान कहता है बि अन्ना रब्बका औहालहा, इस गलत फहमी में ना रहना कि जमीन कैसे बोलेगी, उसकी तो जुबान ही नहीं है। जो रब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, ऐसे होता है। साइंस मानती है इस चीज को? वो कभी भी नहीं मानती कि बाप के बगैर बेटा कैसे पैदा हो गया। साइंस तो यहां पर दंग रह जाती है, उसके सारे वो जाविये शाविये पीछे रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने करके दिखाया है। हाँ जी, कभी आपने देखा है कि आग में किसी को डालो और वो जलाए ना? लेकिन आप कुरान पढ़ें, अल्लाह जिसके लिए चाहे आग को ठंडा कर देता है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा नहीं किया। और भाई आग तो जलाती है। और कभी आपने देखा पत्थर से ऊंटनियां निकली हो? तो अल्लाह का कुरान पढ़ें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ऊंटनियां पत्थर से निकली हैं। हाँ जी, तो वो जब चाहता है ना, जब चाहता है, कहे ना कोई इतराज करे जमीन कैसे बोलेगी? कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि जमीन बोलेगी, वो खबर देगी, वो बयान करेगी कि क्या क्या किस किस ने जुर्म किया है मेरे ऊपर। तो कोई इतराज करे कि वो कैसे बोलेगी, तो कुरान उसका जवाब देता, फरमाया बि अन्ना रब्बका औहालहा, तेरा रब जमीन को हुक्म देगा, तेरा रब जमीन को हुक्म देगा कि तू बोल, तो फिर जमीन बोलने पर मजबूर हो जाएगी, फिर जमीन बोलने पर मजबूर हो जाएगी। यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, फिर लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाएंगे। जब ये क़यामत का मंजर होगा ना और ये जल्जला आएगा तो फिर क्या होगा? फिर लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। कैसे ग्रोह, कैसे वो बढ़ जाएंगे ग्रोहों में? एक कौल ये है कि काफिर अलग हो जाएंगे और मुसलमान अलग हो जाएंगे, और दूसरा कौल ये है कि मुख्तलिफ आमाल के लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। चोर अलग हो जाएंगे, डाकू अलग हो जाएंगे, जानी अलग हो जाएंगे, और शराबी अलग हो जाएंगे, अमानतों में खयानत करने वाले अलग हो जाएंगे, और टैक्स चोर अलग हो जाएंगे, और तहज्जुद गुजार अलग हो जाएंगे।
मदीने वाले मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ने वाले अलग हो जाएंगे, और लब्बैक का नारा लगाने वाले अलग हो जाएंगे, और मदीने वाले मुस्तफ़ा की नामूस पर पहरा देने वाले अलग हो जाएंगे, और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस पर मर मिटने वाले अलग हो जाएंगे। आज ये झूठी बोलियां बोलने वाले और अगयार के प्रोपेगेंडों पर अमल करने वाले ये सारे अलग हो जाएंगे। अल्लाह फिर ग्रोहों में तकसीम, यौमइज़िन यसदुरुन नास अश्तातन लियुरौ अमालहुम, फरमाया कि फिर ग्रोहों में अपने अपने अमाल की वजह से लोग अलग होंगे। आलिम अलग होंगे, सूफी अलग होंगे, मुहद्दिस अलग होंगे, टैक्स चोर अलग होंगे, मुल्की खजाना लूट कर खा जाने वाले अलग होंगे। ये सारे फिर खड़े होंगे और इनके साथ तावन करने वाले, इनको वोट देने वाले, इनके नारे लगाने वाले, ये सारे फिर अलग अलग होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है कि तू जिसका मर्जी नारा लगाना शुरू कर दे, जिसको मर्जी तू वोट दे दे। ये एक अमानत है, अमानत। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी, फरमाया जलजले आएंगे। या रसूलल्लाह कब? फरमाया जब अमानतों में खयानत होगी। ये वोट एक अमानत था, अमानत। तूने ऐसे बेदियानत बंदे को दे दिया तो उससे नहीं पूछा जाएगा तूने भी अमानत में खयानत की है, तुझे भी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। तेरा वोट देने का मतलब यह है कि तू स्याह करे, तू जना करे, तू शराब पिए, तू खजाना लूटे, तू मुल्क को बर्बाद कर दे, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे वोट दिया है, मैं तेरे हक में बैठ गया हूं। तो अमानतों में जब खयानत की जाएगी, फरमाया फिर जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जी? जलजले आएंगे। तो ये निशानियां बयान की गई हैं कुरान में। फरमाया यौमइज़िन यसदुरुन नास अश्तातन लियुरौ अमालहुम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा यौमइज़िन यसदुरुन नास अश्तातन लियुरौ अमालहुम। ग्रोहों में बंट जाएंगे लोग, अच्छे लोग अलग होंगे, बुरे अलग होंगे। और फिर मैंने यहां तक पढ़ा कि इन पर निशानियां लगा दी जाएंगी, बदकारों पर निशानियां लगा दी जाएंगी कि वो दूर से पहचाने जाएंगे कि ये बदकार लोग हैं। बल्कि यहां तक लिखा है कि जो जानी है ना, उसकी पेशानी पर, जो जानी है, जिना करने वाला है, उसकी पेशानी पर शर्मगाहें छाप दी जाएंगी। आज तो छुप के तो जो मर्जी कर सकता है, कौन देख रहा है, लेकिन अल्लाह से तो छुप नहीं सकता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, हाँ जी, उससे तो छुप नहीं सकता। तो अगर इस गलत फहमी में है ना कि ये तो तुर्की में जलजला आया है और मुल्क के शाम में आया है, तो वो तो अलग मुल्क हैं, तो याद रख मुल्कों के नाम अलग हो सकते हैं, जमीन एक ही है, जमीन। और बिअन्न रब्बका औहालहा, जब वो हुक्म देता है ना तो फिर जमीन बोलती है। फिर इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, फिर वो कपकपाती है, फिर वो लरजती है। तो ये जलजले हमें उस बड़े जलजले की खबर देते हैं, उससे उसकी तैयारी करने की हमें वो तलकीन, उसकी याद दिलाते हैं। तो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ कर देखें, आपको एक एक चीज़ की खबर मिलेगी। आज इस परेशानी में लोग पड़ गए, इन आभास में पड़ गए कि ज़लज़ला कब आएगा और क्यों आया है, ये तो अमेरिका ने लाया। और भाई ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बता दिया था, पहले से ही। मैं फिर बता देता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस में आपको सुना देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अमानतें ज़ाया होंगी, जना आम होगा और गाने बाजे की कसरत होगी, कत्ल आम होगा, तो फरमाया फिर तुम इंतज़ार करना, फिर ज़मीन कांपेगी, फिर ज़मीन कांपेगी, फिर जलजले आएंगे, फिर पैदर पे जलजले आएंगे। आज रुजू इल्लाह की ज़रूरत है, हमें अल्लाह की तरफ पलटने की ज़रूरत है, हमें मसाजिद को आबाद करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के काम आने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़ात की पहले इस्लाह करने की ज़रूरत है। हमें इस तरफ आना होगा तभी हम बच सकते हैं, वरना खसारा ही खसारा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक आदिल हुक्मरान थे, इंसाफ पसंद, इंसाफ, सारी ज़िंदगी अपना घर नहीं बनाया, हाँ जी, ईद के दिन भी नया लिबास नहीं पहनते थे। बच्चियाँ आ गई, अब्बा जान नया लिबास पहनना है, सहेलियों ने पहना है, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपनी बच्चियों को, बेटियों को भी नया लिबास नहीं पहनने देते थे। तो मैं क़यामत के दिन क्या जब, इतने आदिल हुक्मरान थे। तो आपके दौरे हुक्मरानी में ना एक इलाके में जलजला आया। जलजला जब आया तो आपने वहाँ के लोगों को ख़त भेजा और लोगों को कहा कि सारे लोग क्या करें, सारे लोग तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। क्या करें जी? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसका विर्द करें, इसे बार बार दोहराएं, इस्तग़फ़ार करें। वो इसलिए
इस्तग़फ़ार करें कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, रुजू करता है, माफ़ी मांग लेता है, तो फिर अल्लाह करम फरमा देता है। और फिर आपने दूसरी बात ये उन लोगों को ख़त में भेजा, वहाँ के हुक्म, वहाँ के गवर्नर्स को फरमाया तुमने ये काम करना है कि वहाँ के जितने गरीब हैं उनकी लिस्टें बनाओ, और तुम्हारे पास जितना माल है, ख़जाने में है, अपना है तुम्हारे पास, वो सारा उनमें बांट दो। तुसी ना बोलो, हाँ जी, तुसी ना बोलो, मैं तो तुहानू गल सुनानी है। हाँ जी, आप फरमाते हैं कि जितने वहाँ के हुक्मरान हैं, मालदार लोग हैं, वो सारे अपना माल निकालें और गरीबों में सदका और खैरात कर बांट दे सारे ही। तो किसी ने पूछा हुजूर वो क्यों? तो आपने फरमाया मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बलाओं को टाल देता है। आज मैं आपसे एक जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया आपसे वादा देने लगा हूँ और आपने इस पर अमल करना है। आप आज घर जाएं, अपने आंडी गवांडी हमसाए देखें, जितना भी 10, 20, 50 जितने भी हैं, इतने तो कर ही लेंगे कि नहीं, जो कर सकते हैं उनसे मेरा वादा है कि आपने आज जाके ना उस गरीब को 50, 100 जितने भी अल्लाह ने आपको तौफीक दिए आपने उसे देना है और दुआ करनी है अल्लाह आलम इस्लाम के हाल पे रहम फरमा। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। ये कल की बात है, कल की परसों की रात के 4:30 बजे हमारे हमसाए हैं, उन्होंने तो अच्छी नीयत से किया, लेकिन जब बंदा सबक हासिल करना चाहे 4:30 बजे, मैं उस रात को सोया भी बड़ा लेट था, 1 बजे के मस्जिद में थोड़ा सा काम था, तो 1-1:30 बज गया मुझे सोते सोते। तो 1-1:30 बजे मैं सोया, तो 4:30 बजे आके दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी, तो कहने लगे कि ज़लज़ला आने वाला है तो बाहर आ जाएं। तो हम बाहर आए तो बाहर देखा तो सारे मोहल्ले वाले बाहर थे। तो मैं सोच में पड़ गया कि ज़लज़ले के खौफ से सारे ही बाहर आ गए हैं। हाँ जी, और अभी फजर की नमाज होगी तो फिर मस्जिद में कोई भी नज़र नहीं। यानी अल्लाह के खौफ से ज़लज़ले का खौफ हमारे ऊपर ज़्यादा मुसल्लत हो चुका है। तो जब बंदा दूसरी चीज़ों से डरता है ना, जब दूसरी चीज़ों से ज़्यादा डरता है, तो फिर अल्लाह ताला से, जो बंदा अल्लाह से नहीं ना डरता, फिर वो दर डरता है, फिर अमेरिका से डरता है, फिर बरतानिया से डरता है। और जो अल्लाह से नहीं डरता, वो तालिबान देख लेना, सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर, 20-22 साल से वहाँ से जलील होके गए हैं। वजह क्या थी कि वो तालिबान सिर्फ अल्लाह से डरते थे। तुसी ना बोलो, हाँ जी, वो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, किसी अमेरिका से वो। जब बंदा अल्लाह से नहीं ना डरता, फिर अल्लाह दर से उसे डराता है। तो ज़लज़ले अगर हम जिस तरह 4:30 बजे उस वक़्त उस भाई ने सबको दरवाज़ों पर दस्तक दी और जगाया, अगर इसी तरह हम सब नमाज के लिए जगाने वाले बन जाएं और अल्लाह से डराने वाला, हम उसी तरह उठे जिस तरह उस रात को उठे। मैं जब बाहर निकला ना घर से, मैं भी रात को 1:30 बजे सोया था। अब आप देखें कि 1.5-2 घंटे के बाद अगर बंदा उठाया किसी को, तो उठता है बंदा, मैं बड़ी देर रात सुता हुआ, लेकिन डर था एक, मैं भी दौड़ा भाग के बाहर आया। हाँ जी, तो अगर इतना खौफ हमारे दिलों में अल्लाह का आ जाए तो फिर ज़लज़ले ही ना आएंगे इंशाअल्लाह। फिर क्या होगा, फिर ज़लज़ले नहीं आएंगे। तो आज एक आपने काम करना है कि घर जाके किसी माड़े मिस्कीन को आपने सदका देना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। और दूसरा ये कि अल्लाह ने ये मोहलत दी हुई है तो तौबा कर ले, रुजू इल्लाह लाएं। अब देखें ना, जो मुहतात ख़बरें मिल रही हैं ना तुर्की की, वो 1700 बिल्डिंग्स जिसमें अच्छा सरिया डाला हुआ था उन्होंने, पाकिस्तानी सरिया नहीं था, वो तुर्की का सरिया था। हाँ जी, और बड़ी बड़ी आला मेयार का वो मटीरियल था, लेकिन जब बस अल्लाह ने इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा थोड़ा सा बस हिलाया, हाँ जी, तो वो सारा कुछ ज़मीन बोस हो गया। हाँ जी, 1700 बिल्डिंग्स और कम अज़ कम 15,000 लोग जो अभी तक, बाकी तो अभी मलबे के नीचे अभी निकल रहे हैं। आप देखें ना वो हालात, छोटे छोटे बच्चे, हाँ जी, और वहाँ पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। तो 15,000 लोग तकरीबन जान की बाजी हार चुके हैं, चले गए इस दुनिया से। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लेकिन हमारे लिए ये इबरत का निशान है कि अगर अल्लाह चाहता तो हमारे ऊपर भी वो हालात आ सकते थे, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें मोहलत दी है तो हम रुजू इल्लाह करें।